हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सब साथियों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मुझे पहले भी बता दिया था कि रेलवे की जितनी भी एलडीसी परीक्षाएं थी जो 4 मार्च 2025 तक जिनके एग्ज़ाम्स हो गए थे या रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने रेलवे ने रद्द कर दिया था क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में इनमें सीटिंग के मामले आए थे। और उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने रद्द कर दिया और सभी एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन सीबीटी मोड पे कराने का निर्णय लिया गया था। और उसी से रिलेटेड अब एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो जो अपना SER मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे दक्षिणी पूर्वी रेलवे है, वहाँ से एक नोटिस जारी हुआ है। तो जानते हैं नोटिस के अंदर क्या है और पूरी जानकारी। देखिए, दक्षिणी पूर्वी रेलवे यहाँ का नोटिस है और ऑफिस ऑफ सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर सकरादरपुर, ये 18 अगस्त 2025 का नोटिस है। ये इसका लेटर क्रमांक है और ये ब्रांच ऑफिसर इसके जो है वो पूरे डिवीज़न के इनको भेजा गया है। इनमें देखो, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो होल्डिंग ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशंस, रीस्टोरेशन ऑफ कैंसल्ड सिलेक्शंस। मतलब दोस्तों, जो एग्ज़ाम्स पहले फॉर्म भरवाए गए थे, जिनके एग्ज़ाम्स हो गए थे, रिजल्ट नहीं आया था कि और कुछ पोस्टों पे एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, उनको पहले रिजल्ट कैंसिल कर दिया था 4 मार्च 2025 को। तो उनके बारे में क्या अपडेट है वो जानते हैं। देखिए, ये लेटर क्रमांक है, ये अपने काम के नहीं हैं। और अब आगे बात करें अगर अपन, तो मैं आपको पूरा लेटर अपन एक बार देख लेते हैं क्या क्या अपडेट है इसमें। देखिए, उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि विभागीय पदोन्नति हेतु कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा जो पूर्व में अधिसूचित की गई थी तथा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार निरस्त कर दी गई थी, अब पुनः बहाल की जा रही है। मतलब इसका सीधा सिंपल मतलब है कि यह विषय में पहले आपको सूचित किया जाता है कि जो कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा है जो पूर्व में अधिसूचित की गई थी, उसको रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशानुसार निरस्त कर दिया गया है। अब उनको पुनः बहाल किया जा रहा है। देखिए, मुख्यालय द्वारा RBE संख्या यह और यह के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि वे सभी सैन LDC और सामान्य सैन जो 4 मार्च 2025 से पूर्व अधिसूचित किए गए थे तथा तत्पश्चात बोर्ड के निर्देशानुसार निरस्त कर दिए गए थे, उन्हें अब जहाँ से स्थगित किया गया वहीं से पुनः प्रारंभ किया जाएगा। मतलब पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया गया है और जिस जगह से रद्द किया गया, जैसे किसी का एग्ज़ाम हो गया, उनका रिजल्ट नहीं आया था तो उन्हीं को वहीं से स्टार्ट करेंगे। और कईयों के फॉर्म भर दिए, सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश हो गई, सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम होना है तो उनका वो एग्ज़ाम होगा। तो जिस स्थान पे स्थगित किया गया था उन्हीं को ही पुनः प्रारंभ किए जाने का निर्देश दिया गया है। तद अनुसार विभागीय पदोन्नति हेतु कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जानी है। अतः संबंधित विभाग एवं अनुभागों में समन्वय स्थापित कर परीक्षा सफल संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मतलब सभी डिविजन्स के जितने भी इंस्पेक्टर हैं उनको ये बोला गया है कि आप सभी व्यवस्थाएं कर लीजिए और ये एग्ज़ाम है उसका सफल आयोजन करना है। और आपको पता है अब जो अपने LDC है या और भी सामान्य जो प्रमोशंस एग्ज़ाम्स हैं वो नॉर्मली अब CBT मोड कंप्यूटर या टैबलेट मोड पे होने वाले हैं। तो उनके लिए जितने भी पेपर बनाना, कैसे क्या बनाना है, पेपर कौन बनाएगा, उनके संबंधित निर्देश दिए गए हैं और उसके अनुसार ही इनकी जो आगामी कार्रवाई है उसके लिए सभी को सफल संचालन के लिए आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे अगर बात करें, सभी श्रेणियों के पदों की सूची चलांकन परिशिष्ट क में प्रस्तुत की गई। जैसे परिशिष्ट है उसको भी जानेंगे। ये आपकी जानकारी है तो आवश्यक कार्रवाई हेतु है। और सहायक कार्मिक अधिकारी, ये इनके चक्रधर पूरे इनके हस्ताक्षर हैं और ये इनको प्रति भेजी गई है। और ये वैसे नॉर्मली इतना काम का नहीं है आपके। और इसके बाद अपन परिशिष्ट का देखते हैं और वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी के अंदर ही आपको कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में पता चलेगा। देखिए, यहाँ सीरियल नंबर दे रखा है, यहाँ डिपार्टमेंट है, पोस्ट एंड पे लेवल है, वैकेंसी कितनी थी और जो वैकेंसी का असेसमेंट है वो कब से कब तक के लिए किया गया था और नोटिफिकेशन क्या और अदर कोई जानकारी है तो वो इसमें डाली गई है।
देखिए ये पहला डिपार्टमेंट है और इसमें सीसीटीसी की जो 33% जो वैकेंसी है मतलब 33 चाहिए 1/3 डीपीक्यू डिपार्टमेंट की है और लेवल 3 की है। इसमें 41 वैकेंसी थी। इनका असिस्टमेंट 1 जून 2024 से 31 अगस्त 2025 तक की वैकेंसी को शामिल किया गया था और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 26 जून 2024 को जारी हुआ था और इसकी जो लिस्ट थी एलिजिबिलिटी की वो 20 नवंबर 2024 को और टोटल एलिजिबल कैंडिडेट की बात करें तो 413 कैंडिडेट थे इसके अंदर और कमेटी फॉर्मेट और रिटर्न टेस्ट था वो अभी रेड नहीं हुआ है। तो ये जितने भी 413 मेरे साथी हैं तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। उनका एग्ज़ाम्स है वो बहुत जल्दी होने वाला है, हो सकता है 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होने वाला है। अगली बात करें डिपार्टमेंट की तो कॉमर्शियल इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जो 75% डीपी की कोटा और लेवल 6 की वैकेंसी है और इसके अंदर 7 पोस्ट थी टोटल और इनका जो वैकेंसी असिस्टमेंट था वो 1 जून 24 से 31 अगस्त 2025 तक का किया गया था और इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 27 जून 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और एलिजिबिलिटी लिस्ट की बात करें तो ये 10 फरवरी 2025 को जारी हुई थी और इसमें टोटल 5 कैंडिडेट थे वो एलिजिबल थे। देखो जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं कि टोटल 7 वैकेंसी है और 5 कैंडिडेट है वो ही इसमें एलिजिबल मिले हैं और कमेटी ने 4/3 को इसको एग्ज़ाम को हेल्ड कर दिया था और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इनका एग्ज़ाम होगा। वैसे नो डाउट कोई दिक्कत है नहीं, अगर ये क्वालिफाई लोग कर पाते हैं 60% के अंदर तो इनका सिलेक्शन तो 100% है क्योंकि टोटल वैकेंसी 7 है और 5 कैंडिडेट है वो ही टोटल इसके अंदर एलिजिबल है। इसके बाद ओपीटीजी डिपार्टमेंट इसकी बात करें इसमें छटिंग मास्टर सेकंड जो एलडीसी कोटे के अंदर आती है वैकेंसी और लेवल 4 की जॉब है। इसमें टोटल 11 वैकेंसी है और इनका अगर वैकेंसी असिस्टमेंट की बात करें तो 1 मार्च 2024 से 31 मई 2025 तक असिस्टमेंट किया गया। 11 वैकेंसी थी और 10 अप्रैल 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी होता है और 12 जून 2024 को एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश हो जाती है। टोटल एलिजिबल कैंडिडेट की बात करें तो 227 कैंडिडेट हैं और फ्रेश कमेटी ने 5 मार्च 2025 को इसको वो किया था और इसका भी एग्ज़ाम्स नहीं हुआ तो इनका भी जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद बात करें नंबर 4 पे तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट की है। इसमें जूनियर क्लर्क जो 16.67% एलडीसी कोटे की वैकेंसी है। इसमें टोटल 3 वैकेंसी थी तो 31 जुलाई 2024 से और 30 सितंबर 2025 तक की जितनी भी वैकेंसी है उनका असिस्टमेंट किया गया था और 2 अगस्त 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 13 सितंबर 2024 को जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो पब्लिश हुई थी और इसमें टोटल 11 कैंडिडेट है जो एलिजिबल है और 2/12/2024 को इसका एग्ज़ाम डेट फिक्स किया गया था लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया असिस्टमेंट और 7 जुलाई 2025 इज पोस्टपोन्ड ड्यू टू असिस्टमेंट ऑफ वैकेंसी। इसे वैकेंसी असेसमेंट से संबंधित कोई दिक्कत थी इसलिए 7 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम को वो पोस्टपोन कर लिया था और इसका भी एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा तो आप इसकी बिल्कुल तैयारी कीजिए क्योंकि देखिए टोटल पोस्ट है कम है तो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो भी बहुत कम है तो बहुत अच्छा मौका है और आप प्रमोशन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आप बिल्कुल तैयारी करते रहे और सभी के लिए ये ऐसे ही मौके मिलते रहेंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है इनमें जो सब कुछ चीज़ें कम हो जाएगी तो सभी को फ़ायदा होगा नो डाउट। आगे बात करें मैकेनिकल डिपार्टमेंट CNW की जो टेक्नीशियन 3rd CNW और लेवल 2 की जॉब है और इसमें टोटल 65 वैकेंसी है। इनका अगर वैकेंसी असिस्टमेंट की बात करें तो 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक असिस्टमेंट किया गया था और 9 अक्टूबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन निकला था। एलिजिबिलिटी की लिस्ट की बात करें तो 5 फरवरी 2025 को इनकी लिस्ट जारी हुई थी और 327 टोटल इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो थे और पोस्टों की बात करें 65 है तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन हम नहीं कह सकते कि ओपन भर्ती की तुलना में ये कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि यार 5वें लड़के का है वो इसमें सिलेक्शन होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात करें नंबर 6 पे मैकेनिकल CNW की JE CNW लेवल 6 और DPQ डिपार्टमेंट की DPQ कोटे की ये वैकेंसी है। इसमें टोटल JE की जो 28 पोस्ट है और वैकेंसी असिस्टेंट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक का इनका वो असिस्टमेंट किया गया था 2026 तक सॉरी और 24 फरवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन निकला था
और इसमें देखिए फॉर्म शायद मुझे लग रहा है फिल नहीं हुए थे, तब तक इस वैकेंसी को रोक दिया था, ऑप्शन नॉट रिसीव्ड। और इसका भी एग्ज़ाम्स आगे होगा, इसके फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो भी जल्दी भरे जाएंगे। इसके बाद नंबर 7 पे बात करें, इलेक्ट्रिकल जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उसकी एएलपी जो 50% डीपीक्यू लेवल 2 की जॉब होती है एएलपी की, इसमें 897 ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। कल ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि हर डिविजन्स जोन से आपको एएलपी की जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी पोस्टों पे देखने को मिलेगी। और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है जो इसके लिए एलिजिबल है, तो वो आप बिल्कुल इसके लिए तैयारी कीजिए। अगर वैकेंसी असेसमेंट की बात करें तो 31 अगस्त 2024 से 20 नवंबर 2025 तक इनका असेसमेंट किया गया था। और 2 सितंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। एलिजिबिलिटी लिस्ट 2 दिसंबर 2024 को हुई थी। जो कमेटी फॉर्मेट की गई थी वो 10 दिसंबर 2024 को की गई थी। प्री सिलेक्शन कोचिंग जो SC/ST के लिए थी तो 8 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड की गई थी। और इसका सब कुछ हो गया था। इसमें टोटल जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो 866 थे। देखिए जितनी पोस्ट है उससे कम कैंडिडेट है जो एलिजिबल है, तो इन सब का सिलेक्शन होने वाला है। अगर ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और मेडिकल सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो बहुत ALP का वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बहुत जल्दी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग CLI की पोस्ट है और ये लेवल 7 की जॉब होती है। लेवल 7 की इसमें टोटल 112 वैकेंसी थी। और वैकेंसी असेसमेंट की बात करें तो 24 मई 2024 से 23 अगस्त 2025 तक का असेसमेंट किया गया था और 4 जून 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और इसमें जो लिस्ट पब्लिश हुई थी एलिजिबिलिटी की वो 12 जुलाई 2024 और 23 जुलाई को जारी हुई थी। और टोटल 283 कैंडिडेट थे, 83 कैंडिडेट वो एलिजिबल थे। बहुत अच्छी मौका है क्योंकि लगभग आधे लोगों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। और प्री कोचिंग्स भी हो गई थी और CCBT रीशेड्यूल एग्ज़ाम्स किया गया था और इसको भी पोस्टपोन कर दिया और अब जल्द ही इसका भी एग्ज़ाम्स होगा, आप तैयारी करते रहें। इसके बाद में अगर बात करूं आगे तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की TRD की पोस्ट है, सीनियर इंस्ट्रक्टर और जूनियर इंस्ट्रक्टर कैडर पोस्ट है जो इलेक्ट्रिकल और TRD डिपार्टमेंट की है। ये 1 और 2 पोस्ट है जो असेसमेंट वाज इनिशिएट हेडक्वार्टर, इनका अभी तक असेसमेंट से नहीं हुआ था। 30/8/2024 को नोटिफिकेशन निकला था और इसका भी जो कंट्रोल ये कर रहे हैं, इनका भी टोटल 7 कैंडिडेट थे और 3 वैकेंसी थी, तो इनका भी अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुआ। इनका भी बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा। इलेक्ट्रिकल TRD इसमें TRD लेवल 6 DPQ कोटे की वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी थी। इनका असेसमेंट हो गया था, इसमें टोटल 26 कैंडिडेट है। इनका भी अभी एग्ज़ाम इनका भी जल्दी होगा। इलेक्ट्रिकल TRS इसमें JE TRS लेवल 6 DPQ कोटे की वैकेंसी है, 12 वैकेंसी थी, 105 कैंडिडेट एलिजिबल है। इनका भी एग्ज़ाम्स होगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की JE वर्क्स इसमें 4 वैकेंसी थी और इनका भी बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स होगा। और बाकी ये आप DLS इनकी देख SNT की बात करें तो JE लेवल 6 DPQ की है, इसमें 6 वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है। इनका असेसमेंट आप देख सकते हो, इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया था और इसमें टोटल एलिजिबल कैंडिडेट वगैरह आप देख सकते हो। इन सब का एग्ज़ाम्स है वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो मेरे जितने भी साथी इस वीडियो के अंदर जुड़े तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और जैसा मैंने बताया है कि आप जितने भी लोग जो कर्मचारी है वो प्रमोशंस एग्ज़ाम्स को जो क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क है, उनके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। क्योंकि अगर आपके 60% नंबर नहीं आएंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इसलिए आप 60% के हिसाब से नॉर्मल बेसिक चीज़ें उनकी तैयारी करें, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन नहीं रहता है। जितनी वैकेंसी होती है उससे कई बार तो कम कैंडिडेट है वो ही एलिजिबल मिल पाते हैं, क्योंकि किसी का सर्विस पीरियड नहीं होता है, किसी की क्या दिक्कत किसी की क्या दिक्कत। तो बहुत आसान है, आप तैयारी करते रहें और आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये थी साउथ ईस्टर्न रेलवे की इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही अपडेट आपको सभी रेलवे के जोन्स हैं वहाँ से देखने को मिलेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तथा अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।